किसके बारे में? महंगाई बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी, काम चोर के लिए बेरोजगारी है और काम करने वाले की कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई बेरोजगारी नहीं काम करने वाले के लिए। काम चोर के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, काम चोर के लिए बेरोजगारी है। हाँ, यस। ओके, मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए या फिर काम करना आना पड़े या कम करना पड़े और पैसे पूरे मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, बेरोजगारी महंगाई है या देश में या नहीं? अगर ऑल ओवर देश की बात की जाए, देश में ज़बरदस्त बेरोजगारी है, ज़बरदस्त। मैं कह रहा हूँ कि काम चोर, मेरे बड़े भाई हैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसने गृहस्थ का पालन कर रहा है और उसने गृहस्थ को संभालने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया है तो वो काम चोरी नहीं करता। वो कोशिश करता है कि अपने बच्चों को 2 रोटी रोजी कमा करके खिला सके। ये कार्यक्रम हमारे पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी रोजी रोटी कमाते हैं। ये जितने भी ऊपर आप पक्षी ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी रोजी की तलाश में घूमते हैं, इनको भी रोजी मिलती है, समझ रहे हो। लेकिन हमारी भारत की नीतियों ने इस प्रकार की जो मजदूर वर्ग है उसको ख़त्म करने का कार्यक्रम बनाया है पिछले 10 सालों में। इन्होंने सबसे बड़ा कार्य क्या किया कि भारत के मजदूर के 4 घंटे वर्ल्ड ट्रीटी में बेच दिए। अब आपको जानकारी होगी कि अब 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की कहीं भी किसी कंपनी में शिफ्ट नहीं है। जानकारी है आपको? तो ये जो कार्यक्रम है ये इस प्रकार, ये देशद्रोही प्रकार के कार्यक्रम है। देश के नागरिक, क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला, मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, उसके लिए हर प्राणी को अपना घर पालन करने का मौका और समय और पैसा मिलना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ, जब तुमने बच्चे पैदा किए उसे सोचा तुमने? तो सोचा कि हम बच्चे क्यों पैदा करें? उसमें मोदी मजे हमने पहले का मोदी है, ये क्या मतलब है? सावेज रिप्लाई, मजे हमने पालेगा मोदी। पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं बनाई है मोदी जी ने जो सारी जनता को जो है एक लेवल में रख सके, सबको एक मतलब तरीके का रोजगार दे पाए। पॉलिसीज अच्छी नहीं है मोदी जी, कैसा कहना है? पॉलिसी तो मैं अपने दोस्त के विचार से ये कह रहा हूँ कि इनके विचार हैं। मैं एक प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ और अच्छी खासी मेरी कंपनी है। मैंने एसएम की टैक्सी, सब मेरे मित्र सुन रहे होंगे, एसएम की टैक्सी बहुत कराई है ज़िंदगी में। आज मैं संपन्न हूँ, महंगी से महंगी चीज़ खाता हूँ, महंगी से महंगी चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अपनी वो पुरानी औकात जब नहीं भूलता मैंने एसएम टैक्सी कराई है। तो मेरे दोस्त जैसे कहते हैं कि भैया, तो हमने सोचा था कि पहले अपने बच्चों की फ्यूचर को प्लान कर लें, उतने बच्चे पैदा करें, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ना कि मोदी के ऊपर। मेरे मित्र के अनुसार अरे पैदा हम करेंगे, संभालेगा मोदी। ये क्या बात है यार, ये क्या बात है? तो नहीं होना चाहिए ना सर, सबको कैसे मिल सकता है रोजगार? इस देश में समय के अनुसार एक समय ऐसा भी था, अधिक बच्चे, राहुल गांधी अमर रहे, शांति 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 शांति। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जब इस देश में महामारी फैली थी, एक सत्ता काल ऐसा था, उसने कहा था अधिकतम बच्चे पैदा करो। ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारे ही इस विश्व में ऐसे देश हैं वो उल्टा उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं कि आप अधिकतम बच्चे पैदा करें। जैसे कोई देश बहुत है, ठंडे वाले देश जो हैं, आप देश का एक नाम बता दो ना। कौन सा देश ऐसे बोलता है कि आप अनलिमिटेड बच्चे पैदा कीजिए, हम देखेंगे? आप ही आएंगे सर? कौन सा ऐसा कंट्री? ये मैं सर्च करके आपको बता दूंगा, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बता दूंगा। मैं बता दूं, हाँ, बता दीजिए। लग्जमबर्ग करके एक कंट्री है, ठीक है, लग्जमबर्ग करके कंट्री है, ठीक है, नॉर्वे हो गया। ये कंट्रीज का है कहना कि अगर बच्चा करते हैं तो आपको गवर्नमेंट वहाँ पे पैसे पे करती है। नहीं, सवाल यहाँ पे ये नहीं हो रहा गवर्नमेंट पैसे, सवाल सुनो ना आप। सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री जो ऐसे बोलती है आप अनलिमिटेड बच्चे पैदा करो, सबको हम रोजगार देंगे, ऐसी कौन सी कंट्री? मैं बता रहा हूँ, ऐसी आज की डेट में ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि आप बच्चा पैदा करो अनलिमिटेड, ऐसी कोई गवर्नमेंट कह रही हो, ठीक है जी? कोई नहीं है सर, बताइए। इस प्रकार का इसी भारत में कहा गया था जिस समय महामारी फैली थी। एक सत्ता पक्ष ने यह कहा था कि आप अधिकतम मानव श्रृंखला बनाएं,
उनको आगे बढ़ाएं। देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है। जब बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन बात आ रही है भारत की पॉलिसी की। आज भारत की पॉलिसी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर देश के अंदर अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसको रोकने के लिए वर्तमान सत्ता अच्छा निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? उसका कारण है कि वो भी कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करती है। मैं बताता हूँ इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा साथ में, कैसे रोका जा सकता है। रोका जा सकता है इसको। 2024 का चुनाव आ रहा है, 20 से लागू कर दें कि 20 के बाद जिनके परिवारों में हमारे दो थे, केवल वही मतदाता सूची में रहेंगे। केवल आप देश के नागरिक तो हो सकते हो, लेकिन मतदाता नहीं हो सकते। तो अपने आप जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। ये अच्छा, ये आपको स्वागत है। आज की डेट में बहुत टाइम, आज के डेट में कौन इतने बच्चे पैदा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। सवाल कुछ इस तरीके से है कि मतलब अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत चरम पे है, क्या पहले नहीं थी या अब ज्यादा ये मुद्दा अहम हो चुका है या हमेशा से? ये मैं बता दूंगा। ये जो महंगाई है ना, और जिसकी आप बात कर रहे हो, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हो, बेरोजगारी की जो बात कर रहे हो, ये कंप्लीट एक नैरेटिव है। ये नैरेटिव है और ये उद्योगपतियों के द्वारा गढ़ा जाता है। हमारे मानसिकता में लाड़ मेकाले की शिक्षा पद्धति ने हम लोगों के दिमाग खराब कर दिए। हम जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, हम लाड़ मेकाले की औलादे हैं मूल रूप से। लाड़ मेकाले की शिक्षा नीति लागू किसने की? आप तो वर्तमान मोदी सरकार को दोषी कह रहे हैं ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाड़ मेकाले की शिक्षा नीति, उसको मैं खुद कह रहा हूँ, मैं लाड़ मेकाले की औलाद हूँ आज की तारीख में। लेकिन 10 साल में मेरे भाई, मैं सुन लो पहले मुझे पूरा, इन 10 सालों में जो काम हो सकता था मूल रूप से, हम जो है, जिस समय कोविड वाला पीरियड था, इस देश को किसने चलाया? एग्रीकल्चर सेक्टर ने। और आज एग्रीकल्चर सेक्टर को जो वर्तमान सत्ता है, उसको खत्म करने का कार्यक्रम बनाती है बार बार, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। गवर्नमेंट अच्छा बार-बार खत्म करने का कानून बना। बिल्कुल, 3 काले कानून क्या थे, उसको खत्म करने का ही तो था। लोगों को ये मैं आपको बताऊं 3 काले कानून क्या थे। मैं किसान हूं, मेरा बायोडाटा निकालो पहले, मैं किसान हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं वो किसका था। 3 काले कानून नहीं थे, वो किसान के हक के थे। किन्होंने खत्म करने का काम किया? बीच के बिचौलिए, जिनको अपना आड़ती बोलते हैं। आपको पता आड़ती कितने % ली जाती है? 12% आड़त ली जाती है, 12% आड़त। उन्होंने ये आंदोलन चलाया और उन्होंने ही ये खत्म करवाने का। मोदी जी का तो धन्यवाद करो कि उन्होंने हाथ जोड़ा। वो लागू कर भी सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसान पे मेरे लिए गलत संदेश जाए। कानून आपने पढ़े हैं? नहीं पढ़े। वही लोग कानून का विरोध करते हैं जिनको कानून के बारे में ABCD भी पता नहीं। मैं आपको ढंग से पैसा नहीं मिलता, कानून से कोई लेना देना, उनका कानून से कोई लेना देना। मैं किसान हूँ। आज का किसान सुखी है, आज का किसान सुखी है। सर मैं कार्ड पकड़ दूंगा, मैंने कार्ड ही पकड़े। मैं 45 साल से कार्ड ही पकड़ रहा हूँ, मेरे को क्या कार्ड पकड़ाओगे आप? मेरा कहने का मतलब है किसान दुखी नहीं है, बिचौलिए दुखी हैं। सरकार के बिचौलिए दुखी हैं। नंबर 1, बेरोजगार कौन है? बेरोजगार कौन है? वो राजनीतिक पार्टियां जो बिचौलिए के रूप में पैसा खाती थी। वो बिचौलिए जो किसान का पैसा किसान के खाते में जाना था, जिनका निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अब मैं एक बात कहता हूँ बेरोजगारी और उसके ऊपर, ठीक है, कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इनको ये पढ़ना चाहिए, अगर इन्होंने लॉ करी है तो इनको इकोनॉमिक्स भी थोड़ी पढ़नी चाहिए कि जो इकोनॉमिक में ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू GDP। इसका मतलब क्या हो पता है? जैसे अब UK में, यूनाइटेड किंगडम में, आपको पता है उनका GDP धीरे धीरे नीचे जा रहा है, पर उनका इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव इन्फ्लेशन है। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारी GDP इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनल है ही, बढ़ेगा, पर वो पॉजिटिव इन्फ्लेशन है, ठीक है। रही बात बेरोजगारी की और नौकरी नहीं है, सर आप ये बताइए, अगर आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन ले रहा होगा, B.Tech M.Tech कर रहा होगा, चलो अच्छी बात है अगर उसको सरकारी नौकरी मिल गई है, बट 90% देश के जो युवा है इस समय
वो अगर बीटेक एमटेक या कोई भी डिग्री लेते हैं तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा प्राइवेट सेक्टर होता है, वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है, क्योंकि कोई रोकता नहीं है किसी को। अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और मुझे पता है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी है तो मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं अपने भाई अगर मैं क्लियर कर पाऊंगा जब भी तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा। मैं क्लियर ही भी नहीं कर पाऊँ, मैं मेहनत भी ना करूँ और मैं आके ये बोल दूं देश में कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। आप मुझे एक भी गवर्नमेंट ऐसा सेक्टर बताओ, कोई भी एक भी गवर्नमेंट सेक्टर जहां पर बिना एप्टीट्यूड दिए बिना एग्जाम दिए आपको नौकरी मिल सकती है, आप बताइए। अगर आप गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर की बात कर रहे हो, सर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं, टीसीएस, कॉग्निजेंट, बड़ी बड़ी जो कंपनी है ये कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी, उनके भी 4-5 राउंड उन्होंने कर दिए, सिलेक्शन प्रोसेस इतना इन्होंने हाई कर दिए कि अगर आप स्किल्ड बेस्ड हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर वो स्किल है तो ही आपको जॉब मिलेगी। युवा कह रहे हैं कि स्किल्स के अकॉर्डिंग रोजगार है, सरकारी रोजगार भी है और प्राइवेट रोजगार भी। आप क्या कहेंगे? मैं इस बात से इनकी से सहमत हूँ कि स्किल्स को रोजगार मिलता है, लेकिन इसके अलावा इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जहाँ हम खड़े हैं इससे आप 20 किलोमीटर 62-63 जो हब है नोएडा का, जहाँ पर जिस पे एक लेबर का चौक भी होता है। हमारे देश में बहुत सारे स्थान हैं जिसको लेबर चौक के नाम से जाना जाता है जी। और जो लेबर चौक होता है ना, वहाँ पे लोग सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं वो, और ऐसे दिन आते हैं कि पूरे महीने में उनको 15 दिन रोजगार नहीं मिलता है। आप एक बार वहाँ जा कर के उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है, तो आप बताओ। मैं एक बात स्थिति, मैं अपने दोस्त की बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप कहते स्थिति नहीं, मैं दोस्त के, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप कहते स्थिति नहीं है, फिर बात मेरा पहले जवाब के ऊपर आ गई। भैया पैदा करने से पहले सोचना था कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या बनेगा। बने रहो तुम और रोजगार देगा मोदी। लेकिन सर मैं इसमें ना एक बात बहुत टेक्निकली बोलना चाहता हूँ। जब इन्होंने बोला कि लेबर चौक में इतने सारे लेबर खड़े होते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता, सर देखिए लेबर को और रोजगार से आप ऐसे कंपेयर मत करो। रीजन बताना क्यों। अगर कोई रिक्शा वाला है, जरूरी नहीं है वो पूरी जिंदगी रिक्शा ही चलाएगा, वो ऑटो भी चला सकता है, वो ट्रक भी चला सकता है, ठीक है। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। अगर देखो, अगर आज मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में हूँ, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कल को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँगा, ठीक है। आप अपने स्किल को अपग्रेड तो करो, आप मेहनत तो करो। दूसरी चीज ये एमएसएमई गवर्नमेंट ने दे रखी है, उसमें क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, तो जाओ उस चीज के लिए अप्लाई करो। किसने रोका है आपको? मैं आपको इस चीज में एक बात बोलना चाहता हूँ, सर अगर आप अप्लाई करोगे ना 6 महीने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना गवर्नमेंट को, ठीक है। आप अपने तो ये जो है बेरोजगारी, महंगाई, ये विपक्ष की तरफ से हमेशा, सुनिए पहले सवाल सुन लीजिए। विपक्ष की तरफ से हमेशा मुद्दा बना जाता है कि महंगाई, बेरोजगारी, और वो ऐसा दावा करते हैं कि उनके आते ही हम चीजों को फिक्स कर देंगे। क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप एक चीज याद रखना, कल को इस देश में मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा ना, मैं पूरी पावर भी लगा दूंगा ना, मैं अपने जीवन का एक मिनट लगा दूंगा ना उस चीज को, तो भी मैं देश में बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं कर सकता। क्योंकि सर इसका रीजन है, कितने करोड़ देश के, पहले तो पॉपुलेशन देखो, ठीक है। आप लोअर लेवल से, ग्राम लेवल से आप अर्बन लेवल तक जाओ, आपको कितने पॉपुलेशन मिलेगी। आप पर्टिकुलर स्टेट को क्या नाम